मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र विषय, जिसका कि आज तीसरा वीडियो है। इसमें सभी मित्रों का स्वागत है। मैं रमाकांत शर्मा, आपका साथी, जो इस वीडियो में आपके साथ रहूँगा। मित्रों, सभी प्रकार की परीक्षाएं जैसे स्कूल व्याख्याता, कॉलेज शिक्षा, प्रयोगशाला सहायक और अन्य जो भी परीक्षाएं हैं, वरिष्ठ अध्यापक, जितनी भी शिक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आशा है कि आप सभी इसको पसंद करेंगे। इसमें हम मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्नों को, जो कि पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसके दो भाग किए हुए हैं। पहले में आपको प्रश्न दिखाई देगा और दूसरे में आपको उत्तर दिखाई देगा, जिसमें आपको और आसानी के साथ हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। तो बिना समय गंवाए हुए पहला प्रश्न आपकी सेवा में है कि जीव में विकास एवं वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह परिभाषा दी गई है सार्टेन ने। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों ने उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुक्रमणीयता होती है? पियाजे के अनुसार वह है प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अगला है कि पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? संरक्षणात्मक संक्रियाएं सीखना। मॉन्टेसरी मैडम ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? मॉन्टेसरी मैडम ने अधिगम परिवेश पर ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सर्वाधिक बल दिया है। अगला है, इसी का अगला पार्ट हमारे सामने आ रहा है कि बच्चे के प्रशिक्षण के लिए अवश्य जांच करनी चाहिए। वो क्या है? शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता की। किशोरावस्था में व्यवहार एवं मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है किशोर के संगी साथियों का। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एवं क्रो का। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से कौन सी अवस्था संबंधित है? वह अवस्था है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। तो ये है प्रश्न। अगला है आपकी सेवा में फिर से, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है समायोजन की कमी। 1 वर्ष की आयु में बालक का भार जन्म के समय के भार के अनुपात में होता है। कितना होता है? 3 गुना हो जाता है। जॉन पियाजे के अनुसार तार्किक क्रियाओं को पार करने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? जॉन पियाजे के अनुसार संरक्षण का ज्ञान आवश्यक है। समाज में बालकों का कल्याण निर्भर करता है माता पिता, बालक एवं समाज के संबंध पर। अगला है, विद्यालय पूर्व अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था होती है क्योंकि त्वरित शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। सभी संस्कृतियों में बच्चे समान आयु में बदलना शुरू करते हैं। यह संकेत देता है कि व्यवहार प्रभावित होता है परिपक्वता से। विधायिकता की मूल प्रकृति किस अवस्था में विकसित होती है? वह अवस्था है बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? वह है द्रव्यमान, संख्या एवं क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में
पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया? वो दिया एरिक्सन ने। एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है कि वह बालक जो कि अभी विद्यालय में जाना शुरू नहीं कर रहा है कि सूर्य आज उदास है। बालक किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है? वह है सजीव चिंतन। बालक में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तर्क क्षमता विकसित करने के लिए हम संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे। जॉन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है स्कीमा। अगला है, अगर एक बच्चे को अपने परिवार में उत्साहवर्धक वातावरण मिलता है तो वह बनता है आत्मविश्वासी। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यताओं में वृद्धि। उत्पादक सूत्रों की निरंतरता का नियम किसने प्रतिपादित किया? वे प्रतिपादित किया है फ्रांसिस गाल्टन ने। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किए गए अनुभव। बच्चे यदि किसी काम को खुद करके करना सीखते हैं तो वह उनके लिए ज्यादा होता है, स्थायी होता है और उसका जो प्रभाव होता है वो चिरस्थायी होता है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। मानव मस्तिष्क का कितना भाग चेतन एवं कितना भाग अचेतन है? मानव मस्तिष्क का 1/10 भाग चेतन एवं 9/10 भाग अचेतन है। बाल मनोविज्ञान का कौन सा सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों पर आधारित है? मनोविश्लेषणात्मक। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 4-5 वर्षों में बच्चे का मन का जो विश्लेषण है वह होता रहता है। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली स्केल है, उस स्केल का नाम है APGAR स्केल। अगला है, संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो है जॉन पियाजे। इसके अलावा अगले कुछ 2-3 प्रश्न और हैं कि बालक के शारीरिक एवं क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर। विकास का अर्थ क्या होता है कि अभिप्रेरणा तथा अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास कहते हैं। बालक की भाषा के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है, वह है परिवार। किस अवस्था में आक्रामक एवं धारणात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है? वह है लैंगिक अवस्था। बालक के बौद्धिक विकास की 7 से 11 वर्ष की आयु कहलाती है बाल्यावस्था। तो ये थे हमारे कुछ प्रश्न। आप पूरे वीडियो में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए और उत्तरदायी होगा। हमारी अगली श्रृंखलाओं में कुछ वीडियोज आपकी सेवा में और निरंतर रूप से आते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। कृपया वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।